हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ एक पूरी केस स्टडी। और काफ़ी बीसी स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कोई एक केस स्टडी बनाएं जिसके अंदर आप हमें लाइव दिखा सकें कि आप किस तरह चूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट और किस तरह आप कोई भी डिसीजन लेते हैं। मैंने काफ़ी इसके बारे में सोचा और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं इसके ऊपर एक पूरी केस स्टडी बनाऊं जहां से मैं बिल्कुल स्टार्ट से एक अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन करवाता हूं और अमेज़ॉन का अकाउंट वेरीफाई होने के बाद मैं उस इन्वेंट्री को बाय करता हूं और बाय करने के बाद वो इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाती है और उसके बाद वो सेल होती है। सेल होके कितना प्रॉफिट होता है, मैंने उसको चूज़ क्यों किया, उसमें कंपटीशन कितना था, एवरीथिंग विल बी इन दिस केस स्टडी। अच्छा, अब इस केस स्टडी का फ़ायदा ये है कि जो एक्सट्रीम कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये डिसीजन ले सकते हैं, वो ये केस स्टडी देखकर एक बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं कि उनको किन प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, कैसी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना चाहिए। इस केस स्टडी के अंदर एक्चुअली मैं हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि कब हुआ, कब मेरी इन्वेंट्री पहुंची, कैसे सेल हुई। तो हम केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू अकाउंट और ये मई 21 को मैंने एक अकाउंट ओपन करवाया। यू कैन सी कि ये अकाउंट ओपन हुआ और उसके बाद जो मेरी फ़र्स्ट इन्वेंट्री है जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंची। देखें, इसमें मैंने ये नहीं किया कि मैंने अपने पुराने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, मैंने कोई भी इसमें रिसोर्स इस्तेमाल नहीं किया जहाँ से मैं प्रोडक्ट। देखें, जब आप एक मार्केट के अंदर काम करते हैं सो यू हैव सम काइंड ऑफ अ रिसोर्सेज, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट्स सोर्स कर सकते हैं। लेकिन मेरी फ़र्स्ट इन्वेंट्री जून 15 को पहुँची बिकॉज़ मैंने या मेरी टीम ने टाइम स्पेंड किया इन एक्चुअली रिसर्चिंग द प्रोडक्ट्स और राइट प्रोडक्ट्स हमने चूज़ की एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर से। और हमने उसके बाद उस इन्वेंट्री को ऑर्डर किया और वो इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में जून 15 को पहुंचती है। आज जून 22 है। ये तकरीबन बात है तकरीबन 1 वीक पुरानी। और उसके बाद मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा मैंने जो इन्वेंट्री ऑर्डर की उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 3/6/2020 को कुछ इन्वेंट्री ऑर्डर की जिसमें 4 SKUs हैं और 4 डिफरेंट SKUs हैं और उनकी कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आप यहाँ देखें SKUs 1000, 1001, 2, 3 और इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये एक न्यू इन्वेंट्री है और ये अभी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं पहुंची। उसके बाद फुलफिलमेंट FBA, उसके बाद यहाँ पे इनके नेम्स हैं और अमेज़ॉन लिंक और एसिन। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है इसकी कॉस्ट प्राइस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो है 3.2 पाउंड्स और इसके जो नंबर ऑफ़ पीसीज हैं जो मैंने ऑर्डर किए हैं वो 58 हैं बिकॉज़ ये एक कॉटन के अंदर जो हैं वो 58 पीसीज आए हैं हर SKU के। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैट, उसके बाद आ जाती है प्रेप कॉस्ट। अच्छा, प्रेप कॉस्ट का ये है कि मैंने यहाँ पे 24 पाउंड्स लिखा है जिसके अंदर UPC कॉस्ट शामिल है जो मेरे वेयर हाउस से प्रेप होकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स गई हैं, वो 24 पाउंड्स जो है वो उसमें शामिल है। मैंने एक्स्ट्रा इसको अभी डिवाइड नहीं किया डिफरेंट कॉलम्स में। उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मुझे इसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं मिला एक्स्ट्रा क्योंकि ये ऑर्डर इतना बड़ा नहीं था। अगर बड़ा ऑर्डर हो तो आपको अक्सर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है 2%, 5%, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्डर अमाउंट क्या है और आपकी ऑर्डर वैल्यू क्या है। इट डिपेंड्स। उसके बाद आ जाता है ग्रैंड टोटल के ये सारे एक्सपेंस, ये जो हमने टोटल कॉस्ट, वैट और प्रेप, यहाँ पे UPS भी शामिल है, इसका टोटल ग्रैंड टोटल क्या बना है। और उसके बाद मैंने इसको डिवाइड किया है टोटल नंबर ऑफ़ पीसेस, टोटल अमाउंट को
नंबर ऑफ़ पीसेस पे, तो मेरे पास सिंगल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट COP, मेरे पास सिंगल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गई विच इज़ 4.25। उसके बाद जो मेरी फुलफिलमेंट फ़ी है इट इज़ 2.3 पाउंड्स, और उसके बाद रेफरल फ़ी है 1.95 पाउंड्स। और उसके बाद अमेज़ॉन वैट, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो वैट चार्ज करता है आपको अपनी फीसिस के ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर ये इसका वैट है। और उसके बाद ये है टोटल कॉस्ट। इन सारे एक्सपेंस को मिलाकर जो टोटल कॉस्ट अब एक प्रोडक्ट की पड़ रही है, जो मैंने बाय की थी इन 3.2 पाउंड्स, उसमें तो सारे जो एक्सपेंस हैं वो है 9.3 पाउंड्स, और मैं ये बेच रहा हूँ इन 12.99 पाउंड्स। सो मेरा जो इसके अंदर एक प्रॉफिट है वो है 3.64 पाउंड्स का। और अगर मैं 58 यूनिट्स सेल करता हूं तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट होगा 58 यूनिट्स पे वो है 211 पाउंड्स। नाउ इट डिपेंड्स कि मैं इसको कितना जल्दी सेल करता हूँ। आल दो मैं ये सारे यूनिट सेल कर चुका हूँ इन इनमें से काफ़ी आइटम्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट बनती है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट और वैट, बिकॉज ये जो दो चीज़ें हैं ये आप पे करते हैं इन द स्टार्ट। तो मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 890 पाउंड्स, और जो मेरा टोटल प्रॉफिट बनता है इसके ऊपर वो है 844 पाउंड्स, और कुछ पेनीज भी हैं इसके अंदर। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आलमोस्ट बनता है 94%। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये मेरा 100 प्लस है, बिकॉज मैंने कुछ जो इसमें से पीसीज हैं वो 12.99 से भी ज़्यादा की प्राइस में बेचे हैं, 14.99 के भी बेचे हैं। सो इट डिपेंड्स के अभी मैं आपके सामने सिर्फ लीस्ट प्राइस रख रहा हूँ, और मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपको 94% नज़र आ रहा है। सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, या आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने ये प्रोडक्ट्स क्यों बाय किए। तो मैंने ये किया है कि मैंने हर SKU का कीपा चार्ट, और उसके अंदर जो कंपटीशन है, कितने सेलर्स हैं, वो मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर, अकाउंट के भी स्क्रीनशॉट्स वो नीचे मैंने मेंशन किए हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं 1000 जो हमारा SKU है। ये मेरा 1000 SKU है, और इसके ये स्टैट्स हैं। अगर आप इसको देखें, सबसे पहले आप देखें कीपा चार्ट को। कीपा चार्ट कैसे नज़र आ रहा है, बिकॉज़ इसके बिहाफ के ऊपर आप जाकर प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे, आपने जाकर इस तरह प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अमेज़ॉन आया था थोड़े से टाइम के लिए इन द लास्ट, ये सब डाटा जो है ये लास्ट 90 डेज़ का है, और अमेज़ॉन आया था और अमेज़ॉन चला गया। सेल्स रैंक 10,000 से नीचे है, ऊपर नीचे हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और तकरीबन इसका जो एवरेज सेल्स रैंक है वो भी हम देखेंगे, और बाय बॉक्स प्राइस जो है वो भी हम तकरीबन देख सकते हैं कि वो पहले तकरीबन 12 पे आ गई, फिर 15 पे आ गई, यानी स्लाइटली मूव ऑन हो रही है। ओके, अब यहाँ पे आप सेकंड चीज़ ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये 12.99 की अभी सेल हो रही है, और इसके अंदर 7 सेलर्स हैं, इसके अंदर 7 सेलर्स हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कम्पेटिटिव सेलर्स हैं वो सिर्फ 6 हैं, यानी ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कम्पेटिटिव सेलर्स। इट मींस कि जो मेरा टकराव है, जो मैंने लड़ना है बाय बॉक्स के लिए, वो इन 6 सेलर से लड़ना है, और इन 6 सेलर से एक्चुअली मेरा कंपटीशन होगा। और इसका जो एवरेज 90 डेज़ BSR है वो है 6400, और उसका एवरेज 90 डेज़ जो प्राइस है वो 14.46 है। आल दो ये जो प्रोडक्ट है अभी 12.99 की सेल हो रही है, बिकॉज जो कंपेटिटर है मेरे, उन्होंने इस प्राइस को काफ़ी गिरा दिया, और राइट नाउ आई एम सेलिंग दिस फॉर लाइक 12.99 पाउंड्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मैं ये प्रोडक्ट अगर 12.99 की बेच रहा हूँ तो मुझे 3.64 जो है उसका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसकी जो एवरेज 90 डेज़ प्राइस है इट इज़ 14.46। तो कुछ अगर कंपेटिटर्स आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं तो मैं इसको ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफे के ऊपर बेच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट SKU के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट SKU है वो है SKU नंबर 1001, और यहाँ आप देख सकते हैं कि BSR देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीपा चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से जो भी कोई डिसीजन लेगा वो कीपा को देख कर लेगा।
और कीपा को देखकर ही मैं डिसीजन लेता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल्स रैंक ये 90 डेज़ का सेल्स रैंक है, विच इज़ वेरी गुड। 4000 से नीचे ही तकरीबन है इसका सेल्स रैंक। और उसके बाद बाय बॉक्स प्राइस आप देख सकते हैं। अमेज़ॉन इसके अंदर आता था, थोड़ा सा अमेज़ॉन बीच में आया, बहुत ही थोड़ी देर के लिए, शायद 1-2 आइटम्स अमेज़ॉन के पास कहीं से आ गए होंगे, तो अमेज़ॉन ने बेचे और अमेज़ॉन यहाँ से भाग गया। और अब इसमें यह है कि अब यहाँ देखें, यहाँ पे इस एसिन के अंदर जो मैं बेच रहा हूँ SKU नंबर 1001, इसमें 16 सेलर्स हैं। तो अब मुझे 16 सेलर्स को देख के डर नहीं जाना, मुझे ये देखना है उसके अंदर कम्पेटिटिव कितने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं द कम्पेटिटिव सेलर्स आर ओनली 4, देयर आर ओनली 4 कम्पेटिटिव सेलर्स, यानी जो 16 सेलर्स हैं उसके अंदर जिनके साथ मेरा टकराव होगा फॉर द बाय बॉक्स वो सिर्फ 4 हैं। तो मेरे एक्चुअल कंपटीशन जो मेरा होगा वो सिर्फ 4 से होगा। हाँ, अगर कोई अपनी प्राइस डिक्रीज़ कर देता है या अपनी प्राइस को कम कर देता है और बाय बॉक्स के प्राइस के 2% के करीब ले आता है, तो हाँ, आई विल कंसिडर इट एज कम्पेटिटर। लेकिन अभी जो मेरा कंपटीशन है वो इन 4 लोगों के साथ है और चौथा एक्चुअली मैं ही हूँ। उसके बाद जो एवरेज 90 डेज़ जो इस BSR है इसका 2000 है। इट मीन्स के 2000 के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट के कितनी ज़्यादा सेल्स होंगी। और एवरेज 90 डे प्राइस जो है इसकी 13.15 है, यानी इसकी राइट नाउ ये ज़्यादा में बिक रहा है, लेकिन इसकी एवरेज 90 डेज़ प्राइस जो है वो 13.15 है। अब यहाँ पे आप ये देखें, मैं ये आइटम जो है वो 13.99 पाउंड्स का सेल कर रहा हूँ। मैं ये 12.99 का नहीं सेल कर रहा। यहाँ पे जितने हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे वो 12.99 के हिसाब से किए हैं और मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन रहा था 12.99 के हिसाब से इट वाज 94%। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि मैं कुछ आइटम्स महंगे बेच रहा हूँ और कुछ आइटम्स जो मैंने सोच के ख़रीदा था कि आई विल सेल ऑन दिस प्राइस, आई विल सेल ऑन लाइक 12.99 पाउंड्स, तो उससे भी मैं ज़्यादा बेच रहा हूँ, लेकिन कम मैं नहीं बेच रहा, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं होल्ड करता हूँ तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। उसके बाद हमारा जो तीसरा SKU है, SKU नंबर 1002। अच्छा, इसका ये है कि दिस इज़ द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट और ये जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट सेलर है। तो इसमें तो मुझे आंखें बंद करके मैंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज़ इसके अंदर 9 सेलर्स हैं और नंबर ऑफ़ कम्पेटिटिव सेलर्स आर 5, यानी 5 इसके अंदर कम्पेटिटिव सेलर्स हैं। बाय बॉक्स प्राइस जो है वो है 12.76, जो मेरे 12.99 से थोड़ी सी कम है, लेकिन राइट नाउ ये अगर आप यहाँ देखें तो ये 12.99 का ही बिक रहा है और मैं ही बेच रहा हूँ। और इसमें एवरेज जो सेल्स रैंक है वो 1776 है। इट्स अ बेस्ट सेलर, ये यहाँ आप देख सकते हैं ये बेस्ट सेलर है। तो ये प्रोडक्ट तो लाजवाब है और बेतहाशा सेल हो रही है और मेरे 58 जो यूनिट्स हैं वो एक दिन में ही सेल हो चुके हैं। तो ये आपको बताने का मकसद था। और उसके बाद कि मैं किस तरह बाइंग डिसीजंस ले रहा हूँ, क्या चीज़ें देखकर, ये कीपा का स्टैट देख रहा हूँ, अब यहाँ पे कंपटीशन देख रहा हूँ, एवरेज प्राइस देख रहा हूँ, अपना प्रॉफिट देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये 12.99 की नहीं तो 11.99 की भी बिकती है, तो यहाँ से आप मेरा 1 पाउंड कम भी कर लें तो तब भी मैं 2.64 पाउंड्स बना सकता हूँ। सो ये इसका पोटेंशियल है। सो उसके बाद द लास्ट एसिन इज़ विच इज़ द फोर्थ वन, वो आप देख सकते हैं कि द फोर्थ वन इज़ कि इसका BSR और इसका BSR जो है 90 डेज़ का, जो ये ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सेल्स रैंक और ये ग्रीन लाइन ये है 5500। और उसके बाद जो 90 डेज़ एवरेज प्राइस है वो है 12.59 पाउंड। और यहाँ अगर आप आएँ तो यहाँ पे सिर्फ 5 सेलर्स हैं और 5 में से सिर्फ 3 कम्पेटिटिव हैं, यानी कम्पेटिटिव ऑन द बाय बॉक्स प्राइस जो 12.99 के ऊपर करंटली बेच रहे हैं वो, या इसके इर्द गिर्द या करीब 2% पे बेच रहे हैं। दे आर ओनली 3 सेलर्स एक्चुअली। तो इट्स ऑल गुड। तो मैं ये इन्वेंट्री भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये बाय अगर करूँगा, इसके अंदर ना अमेज़ॉन है ना इतना कंपटीशन है, तो मैं इसको आराम से बेच सकता हूँ।
अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन्वेंट्री अकाउंट इन्वेंट्री स्क्रीनशॉट। ये है अब SKUs, यहाँ आप देख सकते हैं वही SKUs, मैंने इमेज हाइड कर दी है, प्रोडक्ट नेम हाइड कर दिया है, 1101, 1002 एंड 1003। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 31 यूनिट्स हैं, इसके 60 यूनिट्स हैं, आई डू नॉट नो, इसके 2 यूनिट्स ज़्यादा निकल आए थे। यहाँ पे 58 यूनिट्स हैं और यहाँ 40 यूनिट्स हैं, और ऑलमोस्ट जो है इनके सेल्स रैंक, जो करंट सेल्स रैंक है वो 900, एक के 852, एक का 4500, 4200, एक 2700, और दे आर ऑल सेलिंग फॉर लाइक 12.99। देखें जो मेरा अंदाज़ा था जिसके ऊपर मैंने शीट बनाई थी उसके ऊपर ही ये लीस्ट बिक रहे हैं, और एक जो है वो 13.99 का बिक रहा है। इन द लास्ट 90 डेज़, सॉरी इन द लास्ट 3 डेज़, क्योंकि इस इन्वेंट्री को इंटर हुए हुए अमेज़ॉन के अंदर आई थिंक 18 को ये 15 को ये शिपमेंट पहुंची थी, और 18 को मेरे एसेंस जो थे वो एक्टिव हुए थे, और आज 22 है, और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन द लास्ट 7 डेज़, एक्चुअली इन 4 डेज़ और 3 डेज़, आई हैव मेड लाइक 86 ऑर्डर्स। 86 ऑर्डर्स इस अकाउंट के ऊपर आए हैं, और तकरीबन जो यूनिट हैं वो टोटल 232 उनकी क्वांटिटी है। और आपको मैं सेल्स स्टैट दिखाता हूँ फ्रॉम द स्निपिंग टूल, और वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ अकाउंट स्टेटस राइट नाउ 22, और आज 22 है यहाँ पे। तो तकरीबन जो है वो 88 यूनिट्स इसके सेल हो चुके हैं, और तकरीबन 1100 पाउंड्स प्लस, और आज की जो सेल है वो तकरीबन आलमोस्ट ये अकाउंट जो है ये बढ़ेगी अब, और इसमें मज़ीद सेल्स आएंगी, और इसमें कोई आइटम्स ऐसे नहीं है जो रुक सकें। तो बताने का मकसद आपको ये है कि हाउ आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 800 पाउंड इन अ वीक, बिकॉज आई नो कि ये जो इन्वेंट्री है, ये जो स्टॉक है, ये एक वीक के अंदर सारा सेल हो जाएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह ये सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपना सामान ख़रीद रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई एक एक्सपीरियंस इसमें बहुत काउंट होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर मैं इनको देखूं, इन स्टैट्स को देखूं, तो शायद आप वो डिसीजन ना ले पाएँ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं वो डिसीजन, मैं ये स्टैट्स देखने के बाद मैंने न्यू अकाउंट के ऊपर ये चारों इन्वेंट्रीज बाय की। इट वाज अ टेस्ट, और ये जो टेस्ट था ये कामयाब हुआ। अब बताने का एक मकसद मैं आपको बताता हूँ। आई एम ऑलमोस्ट मेकिंग 800 पाउंड्स इन अ वीक, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तकरीबन 900 पाउंड्स की है। अब मैं हमेशा, मुझे पता है कि एक्चुअली मैं ये कहाँ से बाय कर रहा हूँ। मैं हर मंथ इस इन्वेंट्री को रोटेट कर सकता हूँ ऑन अ हायर क्वांटिटी। मैं इसको बड़ी क्वांटिटी के ऊपर रोटेट कर सकता हूँ। मैं बार बार बाय करके ये इन्वेंट्री जो है रिपीट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ होलसेल FBA बिजनेस, कि जिसके अंदर SKUs सिर्फ 4 हैं, लेकिन वो 4 ऐसे SKUs हैं, वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी ऐसी सोर्सिंग है कि उसमें कोई आपको कोई बीट ना कर पाए। आप जो हैं वो उसमें लीज तक जा सकें। अभी मेरे पास यहाँ पे 3.64 का मार्जिन है प्रॉफिट का। मैं इसको 10 पे भी बेच सकता हूँ, लेकिन वो तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहूँगा। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे 800 पाउंड कमाने हैं, तो मुझे हर महीने, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट ही 1000 पाउंड की है, तो मैं 1000 पाउंड से 1000 पाउंड भी बना सकता हूँ। आल्दो मैं रिकमेंड करता हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होलसेल FBA के बिज़नेस के अंदर 10% to 15% आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है एक मार्केट का, सोर्सिंग का, रिलेशंस आपके बनते हैं, देन आप बड़े से बड़े नंबर्स के ऊपर जा सकते हैं। और सेकंड मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ टू रीड द ग्राफ्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे खेल रहा, मैं सिर्फ इन ग्राफ्स को देख के, द फर्स्ट ग्राफ और उसके बाद सेकंड ग्राफ, यहाँ पे ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि इसका एवरेज सेल रैंक क्या है, प्राइस क्या है, द थर्ड ग्राफ, और उसके बाद द फोर्थ ग्राफ। बिल्कुल ईजी
और कीपा की सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी वीबीसी के अंदर अपलोडेड है, आप भी जाएं, देखें, समझें ग्राफ्स को और फिर अपना बाइंग डिसीजन लें और फिर जाके अपनी इन्वेंट्री ख़रीदें। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ग्रुप में कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।